बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में बात करेंगे। तो सिनोनिम्स मुतरादिफ अल्फाज को कहते हैं। जब हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हो, उसका प्रोनाउंसिएशन भी एक दूसरे से डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, उसके स्पेलिंग्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, मगर उसकी जो मीनिंग्स होते हैं वो एक जैसे हो, उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जिसका मीनिंग एक जैसा हो, उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं। आपको यहाँ पर 5 सिनोनिम्स दी गई हैं, उसके सामने आपको 3 ऑप्शंस दी गई हैं। आपने इन सिनोनिम्स का जो करेक्ट नंबर ऑप्शन है यहाँ पर इन लाइंस में लिखना है। पहला नंबर वर्ड जो है वो है सिंपैथी। तो सिंपैथी का मतलब है हमदर्दी। यहाँ हमने इसका करेक्ट सिनोनिम मालूम करना है। पिटी रहम या हमदर्दी को कहते हैं, हेट कहते हैं नफरत को, एंड जेलिसी कहते हैं हसद को। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है पिटी। आपने इसको यहाँ पर इस लाइन में लिखना है। सेकंड नंबर वर्ड जो है वो है लिजिटिमेट। लिजिटिमेट का मतलब है जायज़। अनफेयर का मतलब है नाजायज। जस्टिफाई का मतलब है किसी चीज को जायज बनाना। एंड अनबैलेंस का मतलब है जो चीज जिसका तवाजुन खराब हो। कोई भी चीज जिसका तवाजुन खराब हो, इम्बैलेंस हो, उसको हम अनबैलेंस कहते हैं। तो लेजिटिमेट का मतलब है जायज। तो यहाँ पर जस्टिफाई इसका करेक्ट सिनोनिम आता है। थर्ड नंबर वर्ड जो है वो है ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी जो है वो काबिल इत्तेमाद को कहते हैं। काइंड कहते हैं मेहरबान को। हैप्पी कहते हैं खुश को। एंड रिलायबल जो भी काबिल इत्तेमाद को कहते हैं। तो यहाँ पर रिलायबल जो है ये इसका करेक्ट सिनोनिम बनता है। फोर्थ नंबर वर्ड जो है वो है एफिलिएट। एफिलिएट का मतलब है किसी चीज से वाबस्तगी, किसी चीज से रिलेशन कायम करना। यूनाइट का मतलब है किसी चीज से वाबस्तगी या इत्तेफाक रखना। अच्छा, वो फोकस तवज्जो को कहते हैं। एंड डिस्कनेक्ट किसी चीज से गैर मुत्तफिक होना, किसी चीज से रिश्ता तोड़ना। तो यहाँ पर यूनाइट जो है ये इसका करेक्ट सिनोनिम बनता है। द फिफ्थ वर्ड इज रिलैंक्विश। रिलैंक्विश का मतलब है किसी चीज को छोड़ देना। फर्म का मतलब है किसी चीज के लिए मजबूती से खड़ा रहना। स्टे का मतलब है खड़ा रहना या किसी चीज के लिए रहना। एंड गिव अप जो है इसका मतलब है किसी चीज को छोड़ देना। तो इसका जो करेक्ट नंबर सिनोनिम आता है यहाँ पर वो है गिव अप। अच्छा, नीचे आपको एक बॉक्स में वर्ड्स दी गई हैं, इसकी नीचे सेंटेंसेस दी गई हैं। हमने उसमें से जो करेक्ट इसका सिनोनिम आता हो उसको हमने यहाँ पर इसके सामने लिखना है। यहाँ पर हमारे साथ जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसका हमने करेक्ट सिनोनिम इसमें इन अल्फाज में फाइंड करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है हिना वाज क्लीनिंग हर फिल्थी रूम। फिल्थी का मतलब है गंदा। तो इसके लिए हम यहाँ पर डर्टी जो है इसका सिनोनिम बनता है। डर्टी भी गंदे को कहते हैं एंड फिल्थी भी गंदे को कहते हैं। तो यहाँ पर आपने यहाँ पर इसको डर्टी लिखना है। सेकंड नंबर जो है टीचर वाज फ्यूरियस ऑन स्टूडेंट्स। फ्यूरियस मत का मतलब है गुस्सा होना। तो यहाँ पर एंग्री जो है इसका करेक्ट सिनोनिम है। एंग्री का मतलब है गुस्सा होना। थर्ड नंबर सेंटेंस है जो लेसेगना इज अ टेस्टी डिश। टेस्टी का मतलब है मजेदार। तो यहाँ पर डिलीशियस का मतलब है मजेदार। तो इसका करेक्ट सिनोनिम डिलीशियस बनता है। नंबर 4 सेंटेंस इज दे कीप देयर थिंग्स क्लीन। अच्छा, क्लीन का मतलब है साफ। यहाँ पर टाइडी जो है इसका मतलब है किसी चीज को साफ रखना। तो इसका करेक्ट नंबर सिनोनिम यहाँ पर टाइडी बनता है। द फिफ्थ सेंटेंस इज आई वाज इन एन ऑफुल सिचुएशन। ऑफुल मीन खतरनाक। तो यहाँ पर टेरेबल जो है ये खौफनाक या खतरनाक। तो इसका करेक्ट सिनोनिम जो है वो टेरेबल, खौफनाक या खतरनाक बनता है। द सिक्स्थ सेंटेंस इज ड्यू टू सेटिस्फाइंग वेदर द सनसेट लुक्स गुड। सेटिस्फाइड मीन मुतमईन। तो यहाँ पर प्लीजेंट जो है या सेटिस्फाइंग मीन मुतमईन या पुरसुकून। तो यहाँ प्लीजेंट जो है साफ या पुरसुकून या मुतमईन। यहाँ पर इसका करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर बनता है। तो फिल्थी का यहाँ पर डर्टी, फ्यूरियस का एंग्री, टेस्टी का डिलीशियस, क्लीन का टाइडी, एंड ऑफुल का टेरेबल, एंड सेटिस्फाइंग का प्लीजेंट करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर बनता है।
इसके नीचे अगला टास्क जो है वो है एंटोनिम्स के बारे में। तो एंटोनिम्स आपको पता है कि मुतज़ाद को कहते हैं, जब हमारे साथ दो से ज़्यादा अल्फाज हो, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हो और उसकी मीनिंग एक दूसरे के खिलाफ हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, तो उसको हम एंटोनिम्स कहते हैं। यहाँ पर आपको ये अल्फाज दी गई हैं, इसका आपने एंटोनिम लिखना है और फिर इन अल्फाज को अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। तो स्ट्रेस का मतलब है जोर देना और अनस्ट्रेस इसका एंटोनिम बनता है किसी चीज़ पर जोर ना देना। कवर्ड का मतलब है बुज़दिल और इसका एंटोनिम व तज़ाद जो है वो है ब्रेव बहादुर। एडमायर तारीफ करना, एंड क्रिटिसिज्म तनकीद करना इसका एंटोनिम है। मेंटेन किसी चीज़ को बरकरार रखना, एंड ब्रेक किसी चीज़ को तोड़ देना इसका एंटोनिम है। द लास्ट वर्ड इज क्रूक। क्रूक टेढ़ा रास्ता को कहते हैं जो सीधा ना हो, एंड स्ट्रेट जो है वो सीधे रास्ते को कहते हैं। इस पर सेंटेंसेस ये है, आई नीड एन एनवायरनमेंट विदाउट स्ट्रेस। मुझे एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें मुझ पर किसी भी किस्म का जोर ना हो। द सेकंड सेंटेंस इज अली इज अ कवर्ड बॉय। अली एक बुज़दिल लड़का है। थर्ड सेंटेंस इज ही एडमायर्स मी फॉर माय वर्क। उसने मेरे काम के लिए या उसने मेरे काम पर मेरी तारीफ की। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज वी शुड मेंटेन आवर हाई ग्रेड्स। हमें हाई मार्क्स या हाई ग्रेड्स बरकरार रखनी चाहिए। एंड द लास्ट सेंटेंस इज यू हैव टू ड्राइव स्लोली ऑन दीज क्रूक पार्ट्स। आपको इन टेढ़े रास्तों पर आहिस्तगी से या आहिस्ता से आराम से ड्राइविंग करनी चाहिए, गाड़ी चलानी चाहिए। तो ये हमारे साथ इस लेक्चर में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के बारे में हमने बात की। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।